भारी बारिश की वजह से धौला कुआं में जैम है। देखिए अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, 6:36 हो रहे हैं और जैम की समस्या शुरू हो चुकी है। जबकि आज रविवार है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है और देश की राजधानी और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग निकलते हैं अपने अपने काम के लिए, अगर ये वॉकिंग डे होता तो और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है और जिस तरीके से जल भराव की जानकारियां मिल रही हैं, उसके बाद की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से दिल्ली वालों के लिए मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मॉनसून में भी समय है, ये उससे पहले प्री मॉनसून वाली बारिश है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और एनसीआर में बारिश देखी गई है और उसके बाद किस तरीके से जल भराव की समस्या अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट के T1 के पास भी ज्यादा पानी भरा हुआ है, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि धौला कुआं में भी बारिश की वजह से पानी भरा है और इसी वजह से जबरदस्त तरीके से जैम यहाँ देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है? और आज तो संडे है, तो एक ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद थोड़ी सी राहत दिल्ली एनसीआर वालों के लिए रहे, लेकिन बड़ी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं यहाँ पर ट्रैफिक जैम की। देखिए, एक राहत की बात जरूर है कि कल तक जो उमस भरी गर्मी थी उससे तो राहत है, लेकिन हाँ, संडे को देखते और खासकर तड़के सुबह की सुबह 6:30 बजे ऐसी तस्वीरें होंगी, इसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं अगर बदला है तो वो है आईटीओ की तस्वीर, कुछ घंटों की बरसात और ये एक जलाशय में तब्दील है। अब आपको जरा मैं तस्वीरें विस्तृत तौर पर दिखाना चाहूंगा आईटीओ की। 3 बजे के बाद यहाँ पर कई गाड़ियां ब्रेक डाउन हो गई हैं। ये देखिए, अभी एक गाड़ी को इमरजेंसी सर्विस आई है और उठा के यहाँ से ले जा रही है। तो ये गाड़ियां जो है ब्रेक डाउन हुई हैं लगभग बाढ़ जैसी स्थिति में। यहाँ पर भी कुछ गाड़ियां धराशायी हुई पड़ी हैं और वो इसलिए क्योंकि लगभग 1 फीट तक का जल जमाव आईटीओ पर है। और उससे भी बुरी बात ये दरअसल कि मानसून की प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। अभी भी यहाँ किसी तरह का पंपिंग स्टेशन या बूस्टर पंप नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पानी की निकासी करें। ये देखिए, ये आईटीओ की व्यवस्था है जो कभी नहीं बदलती है, साल दर साल कुछ घंटे की बरसात और उसके बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और यही नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा से चलते हुए आया हूँ, मिनट दर मिनट हमने कई जगह की तस्वीरें अबेजी हैं, कहीं इंद्रप्रस्थ का इलाका हो हाईवे पर, जो लो लाइन इलाके हैं दरअसल उन पर प्रभाव ज्यादा है। और मुश्किल दरअसल ये है कि अभी भी जो अलर्ट है मौसम का वो बना हुआ है, आसमान में बादलों का डेरा जस का तस है और उसके बाद अलर्ट है। इसीलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। ये देखिए, इतना ही नहीं, आगे एक बस स्टैंड, मैं आपको बस स्टैंड की तस्वीरें दिखाता हूँ, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। अब जाम क्यों है? क्योंकि सड़क का आधा हिस्सा पानी ज्यादा है वहां पर, तो जो छोटी गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो हैं, वो कोशिश करें कि उस हिस्से में ना जाएं। तो सड़क का आधा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते आपको सुबह 6:30 बजे 7 बजे के पहले ही आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल आशुतोष, लेकिन हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं और ये कोई मॉनसून की बारिश नहीं है, प्री मॉनसून, मतलब उससे भी पहले की बारिश आप इसे कह सकते हैं। अब सवाल यही है कि थोड़ी सी बारिश में इस तरह के हालात, तो जब मौसम आएगा बारिश का तब क्या हाल होगा? अब उसी के लिए देखना होगा। देखिए, ये भी एक सबक है कि प्री मॉनसून की तैयारियां, और ऐसे में दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, नगर निगम, ये तमाम जो एजेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, ये मिलकर अपनी तैयारियां करें, क्योंकि इस साल मौसम विभाग ने कहा है कि सामान्य बारिश होगी और सामान्य से अच्छी बारिश का मतलब है कि ऐसी स्थिति कई बार हो सकती है, कुछ घंटे की बरसात थी 2 या 3 घंटे, और उसके बाद की स्थिति अगर है तो मानसून की चेतावनी, अच्छी बरसात का मतलब है कि इस बार किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ शहरी इलाकों की तैयारियां बढ़ जाएगी। सीधे आपको फिर इन तस्वीरों के जरिए, और यही बताती हैं कि व्यवस्थाएं कितनी जरूरी हैं। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ, मैं आपको फिर उन तस्वीरों के पास ले चलता हूँ कि कैसे पूरा का पूरा बस स्टैंड आईटीओ का, और ये हर साल की कहानी है, कुछ घंटे की बरसात के बाद पूरा आईटीओ, मिंटो रोड की भी तस्वीरें रात को आई वहां पर। यहाँ पर आप देखिए, 1 फीट से ज्यादा पानी है, जल जमाव है, और इसी के चलते ऐसी स्थिति जो है कई इलाकों में है और इसका असर जो है आम जनजीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि बरसात का अलर्ट आज भी है और अभी भी 24 घंटे जो है बहुत इसेंशियल है। जैसे कल रात रेड अलर्ट आया था, उसके बाद हमने देखा जोर से आंधी तूफान, और पिछले 2-3 दिनों से आंधी तूफान का दौर था, और अब आंधी तूफान अगर थमा तो उसके बाद ये देखिए जो पीछे है, ये मानसून, प्री मानसून का दौर आ गया कि प्री मानसून की दस्तक अभी हुई नहीं है और अभी से जो है राजधानी डूबने लगी है। आशुतोष, एक और चीज बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से और क्या कहा गया है, क्योंकि इस तरह की बारिश का, आंधी का तो रेड अलर्ट जारी किया ही गया था मौसम विभाग की तरफ से। अब आगे क्या और चेतावनी दी गई है, क्या कहा गया है, कितने दिन इस तरह का मौसम रहेगा? क्योंकि मौसम तो खूबसूरत है, पूरी तरह से गर्मी से निजात मिल गई है। अगले 24 घंटे शशि, अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो अलर्ट है वो जारी है। बीती रात हालांकि रेड अलर्ट कर दिया गया था कि तेज बरसात होगी, और इसका जो वजह थी कि पंजाब के इस इलाके से, उत्तर के इलाके से दरअसल एक विक्षोभ जो आगे हरियाणा होते बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और इसी के साथ साथ बादलों का ये पूरा डेरा, और उसी के चलते दरअसल मौसम में ये बदलाव हुआ है, तेज बरसात हुई है। अभी भी आप देखेंगे एक तरफ का हिस्सा जो दिल्ली की ओर आने वाले लोग हैं, छुट्टी का दिन होने की वजह से सड़कें खाली हैं, लेकिन जो दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं दरअसल वो पूरी लेन है, वहां पर आपको ट्रैफिक में थोड़ी अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, और जिसकी बड़ी वजह है सड़कों पर ये जल जमाव। और ऐसी स्थिति इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी 24 घंटे का अलर्ट है, आसमान में बादल है, और ऐसा नहीं कि बरसात रुक गई है, छिटपुट बरसात अभी हो रही है, इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये तेज हो सकती है, और अगर वो हुआ तो जाहिर है कि अगर आप निकल रहे हैं तो दिन जो है वो डिस्टर्ब थोड़ा सा आज हो जरूर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका।